मसीह में आप सबको सलाम। प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिसने आज भी हमें ये खूबसूरत समय दिया कि हम इतवार के सबब से खुदा की हजूरी में उससे नगू हो सकें, उसका शुक्र मना सकें। उम्मीद रखते हैं बीते हफ्ता दौरान आप सब अपने घरों में कुशल से होंगे। खुदा आपके साथ था और खुदा ने आपको अब तक संभाला है। प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु से यही अनुरोध करते हैं खुदा आगे भी हमारा रहनुमा बना रहे, ताकि हम हमेशा दिलो जान से उसका शुक्र मनाते, उसको धन्यवाद कहते रहें। मेरी ये इल्तिजा, मेरी ये दुआ है खुदा से आप सब परिवारों के लिए, जब आप घरों में रहते हुए परमेश्वर को स्मरण करते हैं, प्रार्थना में समय गुजारते हैं, खुदा आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। आज भी हम खुदा की हजूरी में हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए आज भी खुदा के कलाम पर गौर करने के लिए जाएंगे और खुदा के मुकद्दस बाइबल में से एक हिस्सा पढ़ेंगे। आज जो मनन करने के लिए हिस्सा लिया गया है पतरस का पहला खत, उसका 4 बाब, उसका 12 आयत से 19 आयत के आखिर तक है। अभी अपनी बाइबल जो लाइव देख रहे हैं खोल सकते हैं। पतरस का पहला खत, उसका 4 बाब, उसकी 12 आयत से लेकर 19 आयत के आखिर तक। प्रभु के कलाम में यूँ लिखा है, ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उसे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़ई हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश व खुर्म हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्तंदाज होकर दुख ना पाए, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम से के सबब से खुदा की तमजीद करे, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या हो अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदुईन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वे नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। ये खुदा का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। प्यारे प्रभु, नहायत ही धन्यवादी आज इस मुबारक वक्त के लिए, इतवार होने के सबब प्रभु, चाहे इस लॉकडाउन के कारण हम तेरे पवित्र घरों में इकट्ठा नहीं हो पा रहे, इबादत में शामिल नहीं हो पा रहे, लेकिन फेसबुक के ज़रिए जब हम लाइव होकर तेरी इबादत में शामिल हैं तो आ सबको बड़ी बरकतों से मामूर कर। खुदावंद, आज भी तेरा बंदा जब तेरा कलाम फेसबुक के ज़रिए लोगों तक पहुंचाता है, तू रहनुमाई कर, अपना वचन दे ताकि तेरे लोग तृप्त हों, तो उससे बरकत पाएँ। आज जो हिस्सा पढ़ा गया इस पर तेरी बरकत के लिए दुआ मांगते हैं। आज की हमारी रूह की खुराक हमें इनायत फरमा। मेरे मुंह के बोल, मेरे दिल के ख्यालात तेरी हजूरी में मकबूल ठहरें और सबके लिए बरकत का बाइस बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में एक दफ़ा फिर आपको सलाम। आपका इस फेसबुक के ज़रिए इबादत में स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें ये खूबसूरत समय दिया है, ये ज़रिया भी दिया है फेसबुक का, कि इसके ज़रिए से हम खुदा के पाक कलाम को सुन सकते हैं और उसकी सिताइश, उसकी हम्द करते उसका शुक्र भी मना सकते हैं। रूह की खुराक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी रहती है। जिस रीति से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ताकत पाने के लिए रोटी खाते हैं, 3 दफ़ा 2 दफ़ा रोटी खाते हैं, जिससे हमें शारीरिक ताकत मिलती है, जिस्मानी ताकत मिलती है, उसी रीति से हमारी रूह की खुराक भी ज़रूरी है। वो रूह की खुराक हमें खुदा के कलाम से, उसके साथ समय गुजारने से, दुआ प्रार्थना करने से, उसकी इबादत में शामिल होने से ही मिलती है। तो
तो प्यारे जो आज भी हमारे लिए रूह की खुराक जो मुकद्दस बाइबल है उस पर हम गौर करेंगे कि प्रभु का वचन हमें आज क्या सिखाता है। आज जो थीम हमारे गौर करने के लिए है, दैट इज क्राइस्ट असेंशन इज ए साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनी। इसका अनुवाद है, मसीह का पुनरुत्थान हमारे महिमामय भाग्य का चिन्ह है, प्रतीक है, एक निशान है। जिस रीति से खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए, वो हमारे लिए एक चिन्ह बन गया, ताकि हम उसके अनुसार इस उम्मीद में रह सके कि एक दिन हम प्रभु के संग होंगे। मुकद्दस बाइबल में हर बात के लिए एक नमूना दिया गया है। आने वाले समय के लिए जिस स्वर्ग में हम समय गुजारेंगे उसका नमूना जमीन पर रहते हमें मुकद्दस बाइबल में मिलता है। हम जन्म की बात करें तो बाइबल रूहानी तौर पर जन्म की बात करती है। हम अगर शादी की बात करें, विवाह की बात करें, तो बाइबल खुदा के मेमने, खुदा के लेले, खुदा के उस दुल्हे के साथ, प्रभु यीशु मसीह जब दुल्हे के रूप में आएंगे, हम सब उसकी कलीसिया के रूप में, उसकी दुल्हन के रूप में तैयारी कर रहे हैं। हम उसके ब्याहे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमें किस रीति का जीवन गुजारना है, स्वर्ग में गुजारना है, उसका प्रतिरूप हमें बाइबल में मिलता है कि हमें हमेशा सच्चाई का जीवन गुजारना है, प्यार और मोहब्बत से रहने का जीवन गुजारना है, ताकि हम स्वर्ग में वैसा ही प्रैक्टिस कर सकें। प्यारे अज़ीज़ों, आज जब हम खुदा के कलाम में से गौर कर रहे हैं तो प्रभु का वचन हमारे भाग्य की बात भी करता है। व्हाट इज आवर अल्टीमेट डेस्टिनी? इट इज वेरी ग्लोरियस। आज इस संदेश को की आउटलाइन में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्यारे जो 3 बातें हैं, यू हैव ए डेस्टिनी एंड योर डेस्टिनी इज ए ग्लोरियस वन। आपका एक भाग्य है और आपका भाग्य एक महिमा भरा भाग्य है। दूसरी बात है, वे टू रीच योर डेस्टिनी इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अपने उस डेस्टिनी तक, उस भाग्य तक पहुंचना मुश्किलों से बड़ा रास्ता गुजरना है, लेकिन ये कभी भी असंभव नहीं है, क्योंकि प्रभु इसे संभव बनाते हैं। और आखिरी बात जिस पर गौर कर बात करना चाहूँगा वो ये है कि हैव पेशेंस, यू विल डेफिनेटली रीच योर डेस्टिनी। धैर्य धरे रहें, धैर्य के साथ आगे बढ़ें, आप अपने उस भाग्य को जरूर हासिल करने पाएंगे। हम इन बातों पर आज गौर करेंगे। खुदा का कलाम हमें इसके बारे में क्या बताता है। हम अक्सर बात करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, आपको ये वाक्य अक्सर सुनने को मिलता है, कल किसने देखा, कल किसने देखा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुकद्दस बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कल को हमें दिखाया है, एक झलक दी है कि हम कैसे हो। खुदा का वचन हमें इसके बारे में बखूबी बयान करता है। प्यारे जो प्रभु के वचन में से आज हमने गौर करने के लिए जो हिस्सा पढ़ा, पत्रस का पहला खत, उसका 4 अध्याय, उसकी 12 आयत से 19 आयत के आखिर तक। तो इसके मुआफिक अगर 13 आयत में पढ़े तो लिखा है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो। प्यारे जो जमीन पर रहते, जब हम मसीह के दुखों को महसूस करते हैं, जब हमारे जीवन में मसीही होने के कारण दुख आते हैं, लोग हम पे बातें करते हैं, तो उसके कारण खुदा कहता है, खुदा का वचन कहता है, तुम इसके लिए खुशी करो, तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं। क्यों? अगर तुम मसीह होते हुए उसके दुखों में यूं शरीक होते हो, तो खुदा का वचन कहता है कि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी निहायत तुम खुशो-खुर्म होगे, तुम्हें उस जलाल का हिस्सा भी ज़रूर हासिल होगा। इसलिए प्यारे जो हमें परमेश्वर के कलाम के मुआफिक उस उम्मीद में हमेशा बने रहना है, जो खुदा का कलाम हमें मसीह में होते हुए बताता है। मैंने बात करी मसीह का स्वर्गारोहण। मसीह का स्वर्गारोहण हमारे महिमामय भाग्य का एक चिन्ह है। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के लिए देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान करी, उसने मृत्यु के डंक को तोड़ा, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। दैट इज द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। होल वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इट एज ईस्टर। पूरा विश्व इसे ईस्टर की खुशी के नाम से मनाता है।
लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते हैं। एंड इट इज द 40th डे, ये 40वां दिन था जब खुदाबंद यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए। इसका जिक्र प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय में हमें मिलता है। जब हम खुदा के वचन में पढ़े 1 अध्याय 6 आयत से लिखा, उन्होंने इकट्ठे होकर यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, उन समयों का या कालों का जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये कहकर वह क्या हुआ, उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। प्रभु यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए। प्यारे जो इस बात को हम देखते हैं, प्रभु का कलाम हमें इसी बात के लिए बताता है कि यदि प्रभु यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए और वो स्वर्ग पर चले गए, उसी रीति से हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय उसकी पहली और से 3 आयत में पढ़े तो बखूबी बयान करते हैं। कहते तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। कहते मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता है। मैं चाहता हूं ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं फिर आऊंगा, तुम्हें भी अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। जो प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए बताता है, गॉड हैज प्रिपेयर्ड अस अ डेस्टिनी। प्रभु ने हमारे लिए एक भाग्य तैयार किया है, हमें उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है और उसको पाने के लिए तत्पर रहने की ज़रूरत है। प्रभु के वचन में उस भाग्य को पाने के लिए जब हम देखते हैं तो गुनाह के कारण हम खुदा से दूर हो गए थे और हम खुदा की रूहानी आशीषों से भी दूर हो चले गए थे। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने खुदावंद यीशु मसीह के जरिए हमें फिर से अपना बनाया है। यूहन्ना की अंजील उसके 1 अध्याय में कहा गया, जितनों ने मसीह पर भरोसा लाए उन्हें उसने परमेश्वर की संतान, उसके बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा है। If we are children of God in Jesus Christ, then we are also heirs of God's possessions. यदि हम मसीह में परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उसकी संतान हैं, तो खुदा ने हमें वारिस भी ठहराया है। प्यारे जो यदि हम खुदा के वचन में संत पौलुस जब रोमियो के खत में लिखता है 8 अध्याय उसकी 17 आयत में कहता यदि हम संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हाउ ग्लोरियस दिस थिंग इज। ये कितनी महिमामय बात है कि जब प्रभु हमें जमीन पर रहते कहता है कि यदि तुम मेरे नाम से के कारण दुख उठाओगे, लोगों की बातें लानते सुनोगे, तो उसके लिए तुम गमगीन ना होना लेकिन खुश होना, क्योंकि इसके सबब से तुम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा में भी शामिल होने पाओगे। बड़ी खूबसूरत बात हमें यहाँ पर खुदा के वचन से मिलती है। हम इस डेस्टिनी के लिए हमेशा तत्पर रहें। प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना की अंजील उसके 17 अध्याय में महायाजकीय प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह जब जमीन पर आ गए तो इंसान के रूप में आ गए। वो महिमा, वो जलाल जो उसका कायनात की रचना से पहले खुदा बाप के साथ था, वो छोड़कर जमीन पर आए थे। संत पौलुस ने फिलिप्पियों के खत उसके 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की आमद के बारे में बताया है। क्या कहते हैं जिसने अपने आप को शून्य कर दिया, परमेश्वर होते हुए परमेश्वर तब को त्याग दिया, शून्य कर दिया, जमीन पर आ गए, इंसान बनकर आ गए। उसने अपने आप को खाली कर दिया, एम्प्टीड हिमसेल्फ। प्यारे जो यदि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया तो उसने जिस मकसद के साथ जमीन पर आया, उस मकसद को पूरा करने के बाद खुदा बाप उसे फिर से उस जलाल में लेने वाले हैं।
इसलिए यूहन्ना की अंजील 17 अध्याय उसकी 5 आयत में प्रभु यीशु मसीह दुआ में यूं कहते हैं अब ऐ बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, पेशतर यानी पहले, दुनिया की पैदाइश से पहले तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना ले। प्रभु यीशु मसीह पहले अपने आप के लिए कहते हैं, मैं इंसान बनकर ज़मीन पर आया, अब फिर से बाप मैंने उस मकसद को पूरा करने जा रहा हूँ, उस मकसद के साथ तू मुझे फिर से उस जलाल में ले जो जगत की पैदाइश के से पहले मैं तेरे साथ रखता था। और इसी अध्याय की 11 आयत में प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए भी कहते हैं जो उस पर भरोसा रखते हैं। क्या कहते हैं मैं आगे को दुनिया में ना रहूँगा मगर ये दुनिया में रहेंगे, आप और मैं दुनिया में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। ऐ कदूस बाप अपने उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हो जाएं। जैसे पुत्र बाप के जलाल में एक है, वैसे ही हम सब के लिए भी वो चाहते हैं कि हम भी उनके जलाल में एक हो जाएं। इसलिए हमें उस जलाल को, उस महिमामय भाग्य को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहने की ज़रूरत है। प्रभु ने हम सब के लिए वो जलाल रखा है। बहुत दफ़ा मैंने एक सवाल से शुरू किया था कि लोग कहते हैं कल किसने देखा, तो मैंने इस बात को कहा मुकद्दस बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस कल को हम पर झलक देते हुए दर्शाया है। यूहन्ना का पहला खत उसका 3 अध्याय उसकी 2 आयत में यूहन्ना बखूबी बड़े अच्छे लफ्ज़ों में इस बात को बयान करता, कहता हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ जैसे कि हम सब जानते हैं ज़मीनी सोच के मुआफिक। कहता अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, आने वाले कल में क्या कुछ होंगे, जिसके लिए लोग कहते हैं कल किसने देखा। कहते हैं इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, प्रभु यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद प्रकट होगा, तो हम उसके समान होंगे, वी विल बी लाइक हिम, उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। पूरे जलाल में हम उसको देखेंगे और वैसे ही हम भी उसके संग होंगे। एक झलक खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऊंचे पहाड़ पर, मत्ती की इंजील उसके 18 अध्याय उसकी पहली चंद आयतों में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ एक पहाड़ पर जाते हैं और वहाँ अचानक वो उनका रूप बदल जाता है। इंग्लिश में इसे ट्रांसफिगुरेशन ऑफ जीसस कहते हैं, यीशु मसीह का रूपांतरण कहते हैं। और वो उनका चेहरा नूर से चमकने लगता है, रोशनी से चमकने लगता है, उज्जवल दिखाई देते हैं। और उसके साथ मूसा और एलिया भी दिखाई देते हैं, बातें करते हैं। जहाँ पर पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहता है प्रभु यहाँ रहना अच्छा है, क्यों ना हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा और एक एलिया के लिए, हम यही रह रहे। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन ये वो जलाली रूप प्रभु यीशु मसीह का था जो जगत की पैदाइश से पहले उसका खुदा बाप के साथ था। और जब यूहन्ना अपने खत के पहले खत के 3 अध्याय 2 आयत में कहता है कि हम भी उसके समान होंगे, तो ये ठीक वैसे ही होंगे जैसा रूप पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह का बदल कर हुआ था, वैसा ही रूप हम सबका भी एक दिन होगा। लेकिन उसके लिए हमें एक प्रोसेस से होकर गुजरना है। We need to go through a process to reach our destiny, glorious destiny. उस महिमामय भाग्य को पाने के लिए हमें इस प्रोसेस में से होकर गुजरना होगा, जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूँ। मैंने सबसे पहली बात है कि यू हैव ए ग्लोरियस डेस्टिनी, आपकी एक महिमामय भाग्य है। और दूसरी बात है द वे टू रीच आवर ग्लोरियस डेस्टिनी इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। हमारे भाग्य तक पहुंचने के लिए ये रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम इस बात पर गौर करें, खुदा का वचन हमें इसके बारे में क्या बताता है। जब खुदा के कलाम में देखें
तो मत्ती की अंजील 7 अध्याय उसकी 14 आयत में बड़ी खूबसूरती से खुदाबंद यीशु मसीह इस बात को बयान करते हैं। मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय और उसकी 14 आयत, जहां पर लिखा, मैं 13 आयत से पढ़ूंगा। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस स्वर्ग जाने वाले, उस ग्लोरियस डेस्टिनी को पाने वाले रास्ते के बारे में जब बयान करते तो कहते हैं, सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। What way we choose, हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। प्यारे जो, यदि हम चौड़े रास्ते से जाने के लिए तत्पर हैं तो मैं बताना चाहता हूँ वो नरक की ओर लिए जाता है। बहुत से लोग हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, जो कि आसान प्रतीत होता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। प्यारे जो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सकेत, सकरा और नैरो इज द वे दैट लीड्स टू लाइफ। सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। कहते तुम उससे प्रवेश करने की कोशिश करो, क्योंकि थोड़े ही हैं जो उसमें प्रवेश करने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही उस रास्ते को मुश्किलों भरा, कठिनाइयों भरा बता दिया है। जब हम खुदा के वचन में से आज पढ़े गए पाठ को देखें तो इसमें भी संत पतरस इस बात को बयान करते हुए कहता दुनिया में रहते तुम्हें मसीह होने के कारण, मसीह के अनुयायी होने के कारण कई तरह की बातों को सहना पड़ेगा। लोग तुम्हें कई बातें करेंगे, लेकिन कहता तुम मसीह के दुखों में जूं शरीक हो, खुशी करो। उन दुखों के कारण गमगीन ना हो, लेकिन खुश रहो, क्योंकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश व खुर्म हो गए। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, कहता, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्तंदाज होकर दुख ना पाए। लेकिन कहता, लेकिन अगर मसीही होने के बाइस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, डोंट गेट अशेम्ड ऑफ, शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम से के सबब से खुदा की तमजीद करें कि हमें दुख सहने को तो मिला। जब हम प्रेरितों के काम में देखते हैं तो उसमें बड़ी खूबसूरती से बताया गया है, जब वो लोगों को, प्रभु के शागिर्दों को दुख भोगने को मिला, वो खुशी से उछल पड़े। कम से हम कहने लगे, कम से कम हमें मसीह के नाम से दुख तो उठाने वाले बने, बातें तो सुनने वाले बने, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले कल में हमें प्रभु की महिमा भी ज़रूर मिलेगी। खुदा का वचन हमें इसके बारे में बताता है। कहता, अगर मसीह होने के बाइस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे, क्योंकि वक्त आ पहुंचा है जब अदालत होगी। यानी जो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं बताना चाहता हूँ खुदा का वचन हमें इसके बारे में बहुत कुछ बताता है। जब हम खुदा के वचन में पढ़े पतरस का पहला खत, उसका 1 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत, तो उसमें भी बताया गया है। कहता, इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के हजूर के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज़्ज़त का बाइस ठहरे। आमीन। प्रभु का कलाम हमें इसके लिए बताता है। कैसो आज के ये दुख, आज के ये कष्ट, ये आजमाइशें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से, जब हम इन ऐसे तजुर्बों में से होकर गुजरते हैं कि मसीह होने के खातिर हमें इनको सहना पड़ रहा है, खुदा का वचन हमें इस बात के लिए बताता है, इससे गमगीन ना हो, लेकिन खुश खुर्म हो, क्योंकि खुदा के जलाल में जब वो आएगा तो तुम उसके वारिस बनने वाले हो। यानी जो खुदा के वचन में बड़ी खूबसूरती देखा है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक़्त तारीफ़, जलाल और इज़्ज़त का बाइस तुम्हारा ईमान ठहरेगा।
इसलिए उस ईमान में हमेशा मजबूत बने रहो, क्योंकि उसी में तुम जिंदगी का मुकुट हासिल करने वाले हो। पहली बात मैंने कही, यू हैव ए डेस्टिनी एंड योर डेस्टिनी इज़ ए ग्लोरियस वन। आपके लिए एक बागे है और आपका बागे महिमा से भरा हुआ है, जलाल से भरा हुआ है जो मसीह में है। और दूसरी बात, वे टू रीच योर ग्लोरियस डेस्टिनी इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। उस बागे को पाना, उस महिमामय बागे को पाना कठिन ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह में आपके लिए वो ठहराया गया है, आप ज़रूर उसे हासिल कर नहीं पाएंगे। तीसरी बात है, हैव पेशेंस एंड यू विल रीच योर डेस्टिनी। धीरज के साथ, धीरज धरे रहें तो आप उस भाग्य को ज़रूर पाने पाएंगे। खुदा के वचन में यदि हम देखें तो इब्रानियों का खत 10 अध्याय उसकी 36 आयत में लिखा है, कहता और तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। यदि उसकी 35 आयत भी पढ़ लें तो बड़ी खूबसूरत बात होगी। इब्रानियों का खत उसका 10 अध्याय और उसकी 35 और 36 आयत लिखा, इसलिए अपना हियाब ना छोड़ो, हियाब यानी धीरज ना छोड़ो, क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा है। खुदा ने हमारे लिए प्रतिफल रखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा का फल रखा है, बशर्ते हम धीरज धरे रहें। कभी भी धीरज को छोड़े ना, लेकिन धीरज के साथ आगे बढ़ रहे। मुकद्दस बाइबल में धीरज धरने का एग्जाम्पल इब्राहिम से बड़ा कौन हो सकता है, जो परमेश्वर के वादों को थामे था, क्योंकि खुदा ने उसे कहा था कि मैं तुझे बेटा दूंगा और उसी से तू विश्वासियों का पिता गिना जाएगा। प्यारे, उसने उस वादे को थामे रखा, धीरज धरे रहा। लगभग 100 साल की उम्र में उसे बेटा मिला, लेकिन खुदा ने उसी के अंश से कौम बनाई और कौम को खुदा ने बरकत दी, जिसे आप इसराइली कौम कहते हैं। प्यारे, जो आज जब हम प्रभु में रहते, प्रभु के वचन के मुआफिक धीरज से आगे बढ़ेंगे तो प्रभु हमें अपनी आशीषों को ज़रूर देगा। खुदा के वचन में आज पतरस के पहले खत उसके 4 अध्याय में जिसमें हमने पाठ पढ़ा, उसमें भी इसी बात के लिए बताया गया है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, कहता क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। बहुत से लोग हैं अभी भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते और उस खुशखबरी को नहीं अपनाते। लिखा, और जब रास्तबाज ही मुश्किल से नजात पाएगा, जब धर्मी जन ही मुश्किल से नजात पाएगा, तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। जो मसीह को नहीं जानते, जो खुदा से दूर हैं, जो गुनाहगार हैं, वो कैसे नजात पाएंगे। मुश्किल है, लेकिन प्यारे, जो मसीह के द्वारा मुआफ़ी पा लेते हैं उनके लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं रहती। मसीह में आपको जो खुदा ने डेस्टिनी, एक भाग्य, एक महिमामय भाग्य दिया है, वो आप ज़रूर पाने पाएंगे। इसलिए लोगों के कहने पर, आम आवाम में जब आप इस वाक्यांश को सुने तो कभी भी विचलित ना हो, क्योंकि लोग कहते हैं कल किसने देखा। तो बाइबल में बताया गया है कि मसीह ने हमारे कल को हमें दिखाया है, एक झलक दी है। हमारा कल कैसा होगा, वैसा जैसा मसीह है हम भी वैसे ही तब्दील होते जाएंगे, और उसके रूह, उसके जलाल में हम भी उसके साथ गिने जाएंगे। और खुदा का वचन हमें इस बात के लिए आगाह करता है, हमें किसी भी बात के लिए विचलित होने की ज़रूरत नहीं। खुदा के वचन में यदि एक आयत मैं और पढ़ूंगा और समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 10 आयत में, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 10 आयत में बड़ी खूबसूरती से यूहन्ना इस बात को लिखता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 10 आयत और उसकी आखिरी लाइन में लिखा है, अंत तक वफादार बना रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आखिर तक वफादार बना रहे, धीरज धरे रहे, परमेश्वर की बातों पर अमल कर, उसके रास्ते पर चल, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा और उस जलाल में शामिल करूंगा जो मसीह यीशु में है।
प्यारे जो आज जब हम खुदा के वचन पर गौर किए, खुदा का वचन हमें इस बात के लिए बताता है, गॉड इन जीसस क्राइस्ट हैज़ गिवन अस ए ग्लोरियस डेस्टिनी, वी नीड टू अटेन दैट। हमें उसे पाने की ज़रूरत है। मसीह में बने रहें और उसके मार्ग पर चाहे मुश्किलों भरा है चलते रहें। खुदा आपको एक दिन वो डेस्टिनी ज़रूर देगा। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा सबको आशीषित करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए सब अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं, दुआ मांगे। प्यारे खुदावंद नहायत ही धन्यवादी हैं, आज आपने खूबसूरत लम्हे दिया कि ताकि हम तेरे कलाम की तिलावत कर सकें, लोग इसको सुनने के बाइस अपने रूह की खुराक को हासिल कर सकें। उम्मीद रखते हैं खुदाबंद ये कलाम जो प्रभु फेसबुक के द्वारा पेश किया गया है, खुदाबंद सब सुनने वालों के लिए आशीष और बरकत का सबब बनेगा, तेरी नज़दीकी में बढ़ने का सबब बख्शेगा, ज़िंदगी के अहम सवालों के जवाबों को हासिल करने का सबब बनेगा, ताकि लोग दुनियावी विचारों को लेकर कभी विचलित ना हो, लेकिन तुझ द्वारा परमेश्वर द्वारा दिए गए वादों पर ठहरे रहें, डरे रहें, ताकि प्रभु उनको अपने जीवन में पूरा होते देख तेरे नाम को धन्यवाद कह सकें। खुदाबंद हम प्रार्थना करते हैं जीवन ज्योति चर्च के साथ संबंधित हर परिवार पर तेरा फजल चाहते हैं, सबके साथ होना, तेरी ताकत तंदुरुस्ती में सबको महफूज रखना, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके साथ होना। प्रभु इस लॉकडाउन होने के कारण कोरोना वायरस कोविड-19 की इस महामारी के सबब से खुदाबंद सब लोग अपने घरों में हैं, तू सबका मुहाफिज बन, ताकत और तंदुरुस्ती में महफूज रख, इस बीमारी से सबको बचा कर रख, तुझ में बढ़ने की कुव्वत बख्श खुदावंद। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए, जब 187 से ज़्यादा मुल्कों में कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए, जिसके कारण खुदावंद बहुत से लोग इस रूहे जहाँ से रहलत कर गए। खुदावंद दुआ मांगते प्रभु, गमज़दा परिवारों को अपना हौसला, अपनी तसल्ली देना। खुदावंद जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, उनके बीमारी के बिस्तर को तंदुरुस्ती के बिस्तर में तब्दील कर देना। और खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, जितने भी लोग, पुलिस प्रशासन और इसके साथ साथ जितने भी लोग खुदावंद किसी न किसी रीति से इस पैंडमिक को रोकने के लिए अपने योगदान दे रहे हैं, खुदावंद इनके द्वारा किए गए एफर्ट्स व्यर्थ ना जाएं, बल्कि खुदावंद जल्द अच्छे परिणाम लाने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते खुदावंद सारी सिचुएशन को तो अपने नियंत्रण में ले और इस महामारी को जल्द समाप्त कर दे, ख़त्म कर दे, ताकि प्रभु जिंदगी फिर से बहाल हो, लोग रिफाकत से जिएं, मिलजुल कर तेरे नाम को धन्यवाद कहने पर तेरी बरकत सब पर चाहते हैं। प्रभु जो वैक्सीन अभी तक कई मुल्कों में बनी है, प्रभु भी उसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, हम चाहते हैं ये पॉजिटिवली बिल्कुल परफेक्ट बन जाए, ताकि जब ये लोगों पर इस्तेमाल की जाए उनके लिए सेहतयाबी, ताकत, तंदुरुस्ती का सबब ठहरे। तेरी बरकत सब पर चाहते हैं। प्रेम पिता हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कुल जहाँ के साथ हो, सबको अपनी हिफाजत में संभाल कर खुशहाली की ज़िंदगी दे, तेरा फजल सबको हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जैसे हम अपने खुआरों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे खुद को मुआफ़ कर, हमें मैश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की रफ़ाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ और हम में से हर एक के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। एक हफ्ता और खुदा में गुजारे, एक हफ्ते के बाद फिर हम फेसबुक के ज़रिए मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।